तो नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताई कि पाकिस्तान एक आर्मी कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी है। उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे बिल्ड करता हूँ। पाकिस्तान कश्मीर को एक अनफिनिश्ड बिजनेस ऑफ पार्टीशन मानती है। पाकिस्तान की आर्मी ने सारे रिसोर्सेज स्टेट के गैदर कर रखे हैं कश्मीर के मसले के ऊपर लड़ाई करने के। और पाकिस्तान एक ऐसा स्टेट है जो ये बोलता है और उसकी आर्मी ये बोलती है कि आज तक भारत के साथ किसी जंग में हम कभी नहीं हारे। पाकिस्तान इज अ स्टेट विच सेज दैट डिफीट इज ऑर्फन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर हम पाकिस्तान के स्टेट के बिहेवियर के बारे में बात करें तो बड़ा अजीब सा बिहेवियर ये स्टेट दिखाता है। पाकिस्तान एक स्टेट ऐसा है जो बोलता है कि भाई मैंने भारत के खिलाफ जंग लड़ी 1947 में, मैंने भारत के खिलाफ जंग लड़ी 1965 में। 1947 में उन्होंने हमारे कश्मीर का कुछ हिस्सा का कब्जा किया, पर वो हारे, पूरा कश्मीर कब्जा नहीं कर पाए। उस पर्टिकुलर चीज के गोल को जो अचीव करना चाहते थे उसमें वो लोग नाकाम रहे, क्योंकि हम लोगों ने उनको एक हार दिलवाई उस वॉर में। 1965 की जंग में पाकिस्तान फिर बुरी तरह से हारा हमसे। हम लोग लाहौर के अंदर तक गए, हमने ऑक्यूपाई नहीं करा क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी वैसी नहीं है कि हम एक टेरिटरी को इलीगली ऑक्यूपाई करें, जो हमारी कभी थी भी नहीं। 1971 में पाकिस्तान के तो टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके 2 टुकड़े होने के बाद भी आयरनी ये है कि अगर आप पाकिस्तान की आर्मी का कभी लिटरेचर पढ़ो और अगर आप कभी पाकिस्तान की आर्मी की किताबें पढ़ो, आप बड़ी प्यारी चीज ऑब्जर्व करोगे। आप वहां पर यह देखोगे कि पाकिस्तान की आर्मी ने अपना मिलिट्री हिस्ट्री इस तरीके से डिजाइन किया है कि पूरी मिलिट्री हिस्ट्री में वो हर बार यही बोलता है कि हम तो कभी भारत के खिलाफ लड़ाई से हारे ही नहीं। सरप्राइजिंग बात है कि 1947 की जंग में आप कश्मीर का कब्जा करने में नाकाम रहे। उसके बाद भी आपने बोला कि 1947 में जीत हमारी हुई। 1965 में आपने वेस्टर्न फ्रंट पे धावा बोला, आपने गुजरात में फायरिंग करी, फिर आपने पंजाब पे फ्रंट खोला, फिर आपने कश्मीर में रिबेलियन कराने की कोशिश करी। उस समय आपने कश्मीर में रिबेलियन कराने के लिए कोवर्ट ग्रुप मास्टर सेल का प्रयोग किया था। उसके बाद भी 1965 की जंग में भी आप कश्मीर में रिबेलियन कराने में नाकाम रहे। मास्टर सेल के नाकामी के बाद उन्होंने अल्फाता करके ग्रुप बनाया, जिसमें उन्होंने सोचा कि हम पैलेस्टीनियन टाइप स्ट्रगल्स करवाएंगे कश्मीर में। उसमें भी वो लोग नाकाम रहे। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान का हिस्सा खो बैठे और भारत ने एक नया देश बना दिया और पाकिस्तान का भूगोल बदल दिया। लेकिन ब्यूटी ये है कि पाकिस्तान की मिलिट्री हिस्ट्री की किताबों में 1971 को भी वो लोग एक अपना विक्ट्री मानते हैं। पहली बात तो इन तीनों चीजों से एक चीज स्पष्ट हो जाती है हमें दोस्तों कि पाकिस्तान एक ऐसा स्टेट है जो कहता है कि डिफीट इज ऑर्फन। इस शब्द का क्या मतलब है? डिफीट इज ऑर्फन, ध्यान से समझो। पाकिस्तान बोलता है डिफीट इज ऑर्फन का मतलब यह है कि मैं भारत से लड़ा और मैं भारत से लड़ने के बाद अगर भारत ने मुझे हराया, उस हार में भी मेरी जीत है। इसका क्या मतलब है? मानसिक तौर से पागल है ये देश। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की मिलिट्री का नजरिया ऐसा है दोस्तों कि वो ये सोचता है कि भारत से लड़ना ही मेरे लिए एक जीत है। पाकिस्तान की आर्मी दोस्तों ये सोचती है कि मैं भारत को खड़े होकर अगर चैलेंज कर लूं, मेरे लिए वो ही एक बहुत बड़ी जीत है। उस
चैलेंज में अगर भारत मुझे हरा भी दे, उस चैलेंज में अगर भारत मेरा भूगोल भी बदल दे, तो भी मुझे कोई मसला नहीं। द फैक्ट दैट आई कुड स्टैंड अप and raise my voice against India, the fact that I could stand up and challenge India itself is a sign that I achieved a victory. आप पाकिस्तान की साइकोलॉजी देखिए, उस देश का नजरिया देखिए, उस देश की सोच देखिए। कभी आपने ये चीज सोची दोस्तों कि जो पाकिस्तान के आर्मी के चीफ्स होते हैं, अपनी छाती पे इतने मेडल लगा के वो घूमते हैं, ये मेडल क्या आपने भाई साहब लूडो खेल के जीते हैं? कौन सी ऐसी जंग थी जो आपने लड़ी जिसमें आप जीते? कौन सी? जीरो। पर ब्यूटी क्या है, अब समझिए। वो मेडल इसलिए मिले हैं क्योंकि ये वो जनरल थे, ये वो ऑफिसर्स थे जो इन जंगों में जो भारत के साथ हुई, उनमें भारत को चैलेंज करने की क्षमता रख पाए। तो इस चीज को याद रखिएगा दोस्तों कि जब पाकिस्तान है वो ये सोचता है कि भाई मेरी एक आर्मी है, मेरी आर्मी चाहे हिंदुस्तान से भिड़ के हार जाए, बट द फैक्ट कि मैं हिंदुस्तान से भिड़ पाया, द फैक्ट कि मैं हिंदुस्तान के सामने खड़ा हो पाया और उसको एक चैलेंज दे पाया, ही मेरे लिए एक साइन ऑफ विक्ट्री है। तो ये जो टर्म है ना दोस्तों कि पाकिस्तान इज अ स्टेट फॉर विच डिफीट इज ऑर्फन, इस शब्द का मीनिंग याद रखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको यही समझाना चाहता था कि डिफीट इज ऑर्फन का मतलब क्या है। डिफीट इज ऑर्फन का मतलब यही है कि द फैक्ट दैट पाकिस्तान वॉज विलिंग टू गिव अ चैलेंज टू इंडिया, the fact that Pakistan was able to stand up against India and challenge us, irrespective of the consequence, was perceived by Pakistan as a sign of victory. This is where you have to understand that the state has a very distinct psychology amongst the Committee of Nations. पूरे संसार में ऐसी कोई नेशन नहीं होगी जो इस तरीके की सोच रखती है। हाँ, एक नेशन जरूर है, और आप अब समझ ही रहे होंगे, वो पाकिस्तान की वो दोस्त जिसका नाम है यूएस। आज तक जीवन में एक लड़ाई नहीं जीते, जिस लड़ाई में गए हमेशा हार के आए। वियतनाम, अफगानिस्तान, उससे पहले जापान, कोई भी लड़ाई लीजिए, इराक, कहीं पर कोई जीत हासिल नहीं हुई। लड़ाई करी, रहता फैलाया, रहता इतना फैला दिया कि पुलाव डाल दिया उसके ऊपर, उसके बाद भी जो है बिरयानी पूरी जो है रहते से मिल नहीं पा रही, लेकिन कहेगा अपने आप को सुपर पावर। अब आप सोच रहे हैं कि एक समय ऐसा क्यों था जब पाकिस्तान की और अमेरिका की बनती क्यों थी? मानसिक स्थिति सेम है दोनों की, सोच वैसी है, पर पाकिस्तान एक अलग ही लेवल का कलाकार है। कम से कम अमेरिका हिम्मत करता है जाके लड़ने में और कोशिश पूरी कर देता है लड़ाई में। ठीक है, वो लड़ाई की प्लानिंग इतनी अच्छी से नहीं करता, प्लानिंग हम करते हैं, इसीलिए हमारे स्ट्रेटेजिक कल्चर में प्लानिंग का बहुत बड़ा कंपोनेंट है कि हम कोई भी वॉर मेथडिकली लड़ते हैं, प्लान करके लड़ते हैं। ऐसे ही नहीं कल सुबह उठे चलो भैया छोकरों चलो छोले भटूरे खाए लड़ने निकल गए ना, पूरी प्लानिंग करके जाते हैं। इसीलिए देखिए सर 71 में भूगोल बदल दिए देश का। अमेरिका के साथ दिक्कत है, प्लानिंग नहीं करेंगे। पाकिस्तान के साथ दिक्कत क्या है, प्लानिंग तो छोड़िए, 4 ठो लड़के खड़े होके एकदम शोर मचाना शुरू कर देंगे और बोलेंगे हम जीत गए हम जीत गए हम जीत गए। समस्या ये है। सो डिफीट इज ऑर्फन means that they are a state that believe that the fact that we were able to give a challenge to India itself is a sign of victory. तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो हम जो पिछले वीडियो में एक डिबेट उठाए थे कि पाकिस्तान इज एन आर्मी कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी, उस डिबेट का ये कंक्लूजन पॉइंट आ गया कि इट इज एन आर्मी कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी बिकॉज द आर्मी परसीव्स डिफीट टू बी ऑर्फन। आप सरप्राइज होंगे एक चीज जान के, पता है क्या, कि पाकिस्तान की जो आर्मी है
उसकी एक सोच है। जब पाकिस्तान के आर्मी के ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है ना, उन ट्रेनिंग के दौरान उनको पता है क्या सिखाया जाता है? एक पॉइंट सिखाया जाता है, और वो ये बोला जाता है कि डेमोक्रेसी जो है ना, वो कोल्ड क्लाइमेट की कंट्रीज के लिए सूटेबल है। ऐसी ज्योग्राफी तो बाय गॉड जीवन में किसी ने नहीं पढ़ी होगी। ऐसी पॉलिटिकल ज्योग्राफी का तो कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता है सवाए पाकिस्तान के। और ये बात सच है कि वो ये बोलता है अपने आर्मी के अफसरों को कि आर्मी को पाकिस्तान को बचाना है, डेमोक्रेसी के बस का नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी वैसे भी वो कोल्ड क्लाइमेट की कंट्रीज के लिए बनी है। तो पाकिस्तान जैसी वार्म कंट्री के लिए तो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब आप समझ लीजिए, जो पूरा नरेटिव है पाकिस्तान का एज एन आर्मी कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी, एंड मोर इंपॉर्टेंटली अ कंट्री विच परसीव्स डिफीट एज ऑर्फन, ये दो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। तो आई होप ये चीज़ आप इस वीडियो में समझ गए। थैंक यू।